Hi, my all viewers, listeners. आज का टॉपिक जो है मेरे मित्र शुभम जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। टॉपिक का परिचय दें और प्रस्तुत करें शुभम जी। हेलो श्रोतागण, आज का टॉपिक है, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी बात हम लोग बात करेंगे। बातचीत में ये है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, सही मित्रता क्या है और कैसे हम लोग पहचान करें कि एक सच्ची मित्रता वाकई में क्या है। और हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे यार दोस्त बंधु बनाते हैं और पता नहीं चल पाता है कि कौन से मेरे मित्र मेरे जीवन के लिए सही हैं या गलत हैं। इसका चयन हम लोग करने में बहुत धोखा खा जाते हैं और हमारे जीवन बहुत सीमित मिला है। ये जो जीवन है, ये जीवन ऐसी नहीं है कि जैसे तैसे जिया जाए। अगर सही मित्र अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके पूरे जीवन को खा सकता है, पूरे जीवन को आपको नष्ट कर सकता है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। सही बात है कि सही मित्र जब नहीं मिलता है और गलत मित्र के चंगुल में आ जाने पर क्या क्या नुकसान होता है हमारे लाइफ में, ये आप लोग की भी अनुभव रही होगी श्रोतागण। तो इसी सब बात को लेके हम आप लोगों को कुछ मैसेज देंगे और हम ये अपने अनुभव से बताएंगे। हम लोग जो जीवन में झेले हैं और जो समझे हैं उसी आधार पर हम आप लोग को बताएंगे कि एक सच्ची मित्रता क्या है। थोड़ा सा देव जी आप थोड़ा सा बोलें, फिर हम भी बोलेंगे और सभी लोग बोलेंगे। तो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। प्रकाश हम यही डालेंगे, मित्रता जो है आजकल बहुत दुर्लभ है। कलयुग में, इस कराल कली काल में मित्रता के नाम पर केवल धोखा है और मित्र अभी संसार में बहुत कम लोग, बहुत 100% में आपको 1% डेसिमल में भी आपको मिलेंगे आपको, पॉइंट में। और मित्रता जो है आजकल केवल एक सौदा है कि हमको आपसे काम है तो आप हमारे मित्र हैं, काम आपसे ख़त्म हो गया, मित्रता हो गई ख़त्म। और एक दूसरे का उपयोग करना, जब आपके पास पैसा है, जब आप काम लायक हैं, आपको अच्छा सब चीज़ व्यवस्था है तो मित्रता आपसे रहेगी। और फिर उसके बाद आपके पास माल ख़त्म तो मित्र आपका एकदम साइड हो जाएगा। इसलिए मित्रता जो है करने की चीज़ नहीं है। अभी के समय में बहुत सोच समझ के मित्रता कीजिए और बहुत परख करके, क्योंकि मित्रता के नाम पर केवल धोखा है और कोई दुनिया में मित्र नहीं है। अपना स्वयं का मित्र बने। और कोई अगर मिल जाए सच्चा मित्र तो और अच्छी बात है, मित्र अगर मिल जाए तो। नहीं तो मित्र के नाम पर बहुत धोखा है और बहुत चेहरे लेकर के लोग चलते हैं और उसमें आप पकड़ नहीं पाइएगा कि कौन आपका मित्र है या कौन आपका दुश्मन है। इसलिए मित्रता का चुनाव सोच समझ कर करना है। और हम तो कहेंगे कि अपनी किताबों से मित्रता कीजिए, खूब किताब पढ़िए, अच्छा जगह घूमिए, अकेला रहिए, अपने आप से मित्रता कीजिए, फूलों से, पेड़ों से, पौधों से मित्रता कीजिए। अगर कोई मित्र के लायक अगर नहीं मिलता है तो, और नहीं तो अच्छा कोई मित्र अगर मिला आपके नज़र में है जो सच्चा है, सरल है, ईमानदार है, वफादार है, तो आप मित्रता कर सकते हैं। समझ लीजिएगा आप अपना भाई क्या हमको करना है। चलिए इस पर मिश्रा जी बोलेंगे कुछ, बोलिए।
वैसे तो मित्रता जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रता। और मित्रता को आप देखना चाहेंगे तो आप सुदामा कृष्ण का एक जो राम सुग्रीव का, वही राम सुग्रीव सुदामा कृष्ण जो भी लोग दुर्योधन कर्ण। मित्र हुए हैं उन मित्रता में एक वो स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं थी। मित्रता ऐसा चीज़ है जो कि अपने मित्र के बिना कैसे एक प्रेयसी अपने प्रेमी के बिना नहीं रह पाती है। जैसे जल बिन मछली नहीं रहती। तो वही चीज़ है कि बिना मतलब मित्र के बिना जीवन संभव नहीं है। अपने जो भाई के साथ जो अपने परिवार के साथ जो बात नहीं कर सकते हैं वो मित्र के साथ आप बता सकते हैं। मगर आजकल जो भी जो समय जो चल रहा है मित्र मतलब कि आप अगर अच्छे हैं सक्सेस हैं अच्छा कमाई करते हैं अच्छा आपका आमदनी है पैसा आ रहा है तो आप बहुत सारे चाटुकार मित्र मतलब आपके पास मिल जाएंगे। मैंने आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, मतलब कि वैसे मित्र जो उमड़ने लगेंगे। खाने पीने वाले आपको एकदम मुंह पे एकदम चापलूसी, वही चापलूसी, वही वही गोल गोल बात चापलूसी करेंगे, गोल गोल बात बतियाएंगे। बोलो अपने, बोलो ना। बोलिए। वही चापलूसी करेंगे और गोल गोल बात बतिया करके और बस ठगेंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतना बहुत महीनी से आपका वो शोषण करेंगे, वो आपको ठगेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कहेंगे कि मित्र है मित्र है, और मित्र नहीं है वो कुमित्र है। और ये सब मित्रता के नाम पर धब्बा है। वैसे मित्र तो मित्र का चुनाव सोच समझ कर करना है। और बहुत कम ऐसे मित्र मिलेंगे जो मित्र के योग्य हों और मित्र कहे जाने योग्य हों। चलिए बोलिए शुभम जी। ऐसे तो श्रोतागण कहा जाता है कि प्रेम का दूसरा रूप ही मित्रता है। प्रेम के तो कई रूप हैं, लेकिन जो मित्रता में जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। ये मैं सच्ची मित्रता की बात कर रहे हैं। तो मित्रता तो सच को ही कहा जा सकता है। और झूठ जो मित्रता के नाम पर चादर ओढ़े हुए जो समाज में चलते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं भी आपका मित्र हूँ, मुझे भी आप सम्मान दें या मुझे भी अपने मित्र के रूप में समझें। तो किसी के कहने से और किसी के सांत्वना देने से कि मैं भी आपका मित्र हूँ, तो उसको यूं ही आप मित्र न बनाएं। ऐसे हाय हेलो वाले यार दोस्त तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आप चयन करने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से परख लें कि ये जो बंदा है या बंदी है जो मुझसे जुड़ रहा है, मुझसे जो मित्र का ढोंग बतिया रहा है, तो ये क्या सच में मुझसे निस्वार्थ रूप से जुड़ना चाहता है या मेरे ज्ञान के वजह से, मेरे धन के वजह से, या मेरे पास कुछ पैसे हैं, या कोई भी स्वार्थ उसमें अगर छिपा हुआ है और वो ओढ़ के मित्रता का एक ढोंग रच के मेरे पास जुड़ने आया है, तो हम पहले ही एक ऐसे दृष्टि से उसको आंक लें कि हम बाद में वो उसमें फंस न जाएं। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे हैं समाज में जो आपको शोषण करना जानते हैं, आपको चूसना जानते हैं। तो श्रोतागण, मेरा अंत में यही मैसेज रहेगा कि पहले तो आप लोग मित्रता बना ही नहीं। जैसा देवेंद्र जी बताएं कि मित्रता आज के कली युग में, कली काल में संभव नहीं है, क्योंकि लोगों में अब वो निस्वार्थ भाव नहीं दिखता है। केवल लोग जब भी जुड़ेंगे तो स्वार्थ के भाव से ही आपके पास आएंगे। आपसे कोई काम है या आपसे कुछ ऐसा उसको स्वार्थ है जिसकी वो पूर्ति कर सकता है, तो ही वो आपसे जुड़ेगा, अन्यथा वो आपको लात मार के चला जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल समाज में आप लोग श्रोतागण जरूर देखे होंगे, आप लोग भी झेले होंगे। और ऐसा ही होता है
तो मेरा यही कहना है कि आप अपने आप में रहिए। अगर कोई ऐसे आपको निस्वार्थ भाव वाले, प्रेम पूर्ण वाले, निश्चल आपको व्यक्ति अगर मिलते हैं तो उनसे आप मित्रता करें और परख कर करें। ऐसे ही बेहोशी में नहीं करें, नहीं तो आपके पूरे जीवन को, आपके टाइम को, एनर्जी को, सबको बर्बाद करके रख देगा। सही बात। इसीलिए अगर सच्चे मित्र मिल जाएं तो फिर आपका जीवन भी सफल हो सकता है। यही मेरा मैसेज है। लास्ट धन्यवाद। में मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा अपने श्रोता बंधु को कि देखिए, आदमी कब दुखी होता है, जब आदमी अपने आप को नहीं समझ पाता है और अपने आप से वो नहीं जुड़ पाता है, तभी दुखी होता है। और मनुष्य दूसरों से प्रेम के कामना के लिए, कि दूसरों से प्रेम पाने के लिए वो दूसरों पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, तो फिर वो मित्रता करता है, प्रेम करता है। नहीं तो अगर वह अपने आप से अगर प्रेम करे ना, वह अपने आप से अगर जुड़ जाए तो कहीं कोई मित्रता और प्रेम की सब उसके अंदर ही अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि सबसे परम मित्र तो अपने अंदर ही है। और एक और बात है, दूसरी बात, कि दूसरों के जीवन में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दें। जब आप दूसरों के जीवन में अपनी जगह ढूंढेंगे ना, तो हमेशा आप तनावग्रस्त ही रहेंगे और बहुत सारे तनाव में ही आपका जीवन बीतेगा। इसलिए दूसरों के जीवन में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे। किसी से कोई अपेक्षा ही मत रखिए, कोई कामना मत रखिए, अपने आप से ही बस केवल जुड़िए और अपने आप से ही रखिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गॉड। दिस इज द की टू बी हैप्पी always and always be positive. Thank you very much.